केमिकल इंजीनियर की शुरुआत पहली बार यूके से हुई थी। यूके में दुनिया का पहला केमिकल इंजीनियर कोर्स 1887 में मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में जॉर्ज ई डेविस द्वारा शुरू किया गया था। केमिकल इंजीनियर की ही एक शाखा है जिसमें रासायनिक संयंत्र के ऑपरेशन और डिज़ाइन के साथ साथ उत्पादन में सुधार के तरीके के बारे में पढ़ाया जाता है। हमारे आज की इस वीडियो में केमिकल इंजीनियर के कोर्सेज, योग्यता और यूनिवर्सिटी के बारे में सारी जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। केमिकल इंजीनियर में केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स की मदद से कच्चा माल को केमिकल का उपयोग करके उपयोगी उत्पाद जैसे कपड़े, खाने पीने की चीज़ में बदला जाता है। केमिकल इंजीनियरों का काम रासायनिक पौधों में आने वाले उत्पाद की डिज़ाइन, प्रोसेसिंग की देखभाल करना है। केमिकल इंजीनियर किसी भी उत्पादन करने के सबसे आसान तरीके को बढ़ने के लिए बेस्ट संस्थान का उपयोग करते हैं। केमिकल इंजीनियर क्या है, जानने के साथ साथ कुछ लोकप्रिय सब स्पेशलाइजेशन के बारे में जानना आवश्यक है। बायोकेमिकल इंजीनियर, यह फील्ड बायोलॉजी और हेल्थ केयर की फिटनेस में इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट अप्लाई करती है। बायो इंजीनियर्स अक्सर डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट और रिसर्च के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि मेडिकल प्रॉब्लम के सॉल्व करने के लिए सिस्टम, इक्विपमेंट और डिवाइस विकसित किया जा सके। प्रोसेस इंजीनियरिंग, प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग का फोकस केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस की डिज़ाइन, ऑपरेशन, कंट्रोल, ऑप्टिमाइजेशन और इंटेंसिफिकेशन कार्य पर होता है। प्रोसेस इंजीनियरिंग में कई इंडस्ट्री शामिल होती हैं जैसे कि केमिकल, पेट्रोकेमिकल, एग्रीकल्चर, मिनरल प्रोसेसिंग, एडवांस मिनरल, फूड, फार्मास्यूटिकल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऑटोमेटिव और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज। इस फील्ड में कच्चे रॉ मटेरियल्स को उपयोगी फूड प्रोडक्ट में बदलने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टेक्निकल्स का अध्ययन शामिल होता है। यह फूड को प्रिजर्व करने के साथ ही प्रोसेसिंग कार्यों के तरीकों में सुधार लाने और नए तरीके तलाश करने से संबद्ध कार्य भी करती है। इस फील्ड के तहत फूड प्रोडक्ट से जुड़ी क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स, फूड एडल्ट्रेशन, फूड प्रोडक्ट्स की न्यूट्रिशियल वैल्यू को कंट्रोल करने जैसे सभी विषय शामिल हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल, यह फील्ड केमिकल फिनोमिना जैसे कि केमिकल की इलेक्ट्रोविंग, इलेक्ट्रोकेमिकल पॉलीमर, इलेक्ट्रोकेमिकल सप्रेंस की इलेक्ट्रोसिथियस, इलेक्ट्रोविनिंग पॉलीमर इंजीनियरिंग की फील्ड प्लास्टिक या संबद्ध इक्विपमेंट की प्रोसेस से संबंधित डेवलपमेंट और टेस्टिंग कार्य करती है। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए योग्यता, केमिकल इंजीनियरिंग में यूजी, पीजी, पीएचडी कोर्सेज में प्रवेश लेने के लिए कोर्स के अनुसार अलग अलग योग्यता भी मांगी जाती हैं। अगर आप अंडर ग्रेजुएट में आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 10+2 विज्ञान विषय से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण करना होगा। अगर आप मास्टर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 4 वर्षीय स्ट्रॉन्ग डिग्री से उतरना होना जरूरी है। भारत में पीएचडी कोर्सेज में प्रवेश लेने के लिए आपको यूजीसी, एनईटी या राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा पास करने होंगे। भारत में यंत्र अधिगम, अभियांत्रिकी, मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए आपको जेईई मेंस, जेईई एडवांस जैसे प्रवेश परीक्षा पास करने होंगे। विदेश में बैचलर्स डिग्री कोर्सेज के लिए एसएटी और एसीटी की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। एक अच्छे आईईएलटीएस 12 अंक अंग्रेजी कुशलता के रूप में होना आवश्यक है। विदेश में मशीन लर्निंग के मास्टर डिग्री प्रोग्राम में दाखिला देने के लिए आपके पास एक अच्छा जीएमएटी, जीआरई स्कोर होना चाहिए।
विदेश में मशीन लर्निंग के मास्टर डिग्री प्रोग्राम में दाखिला लेने के लिए आपके पास एक अच्छा स्कोर भी होना चाहिए। विदेश में कुछ विश्वविद्यालय मास्टर डिग्री के लिए 2 वर्ष के कार्य अनुभव की भी मांग करती है, जिसका समय विद्यालय के लिए अलग अलग हो सकता है। आवेदन प्रक्रिया। किसी भी विषय में आवेदन लेने के लिए आपको उसकी प्रक्रिया पता होना चाहिए। भारत में केमिकल इंजीनियरिंग में प्रवेश लेने के लिए आपको प्रक्रिया को अनुसरण करना होगा। पंजीकरण। सबसे पहले आपको प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करना होगा। छात्र राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा जैसे जेईई मेंस या राज्य स्तरीय परीक्षा जैसे विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षा, छात्र राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा जैसे जेईई मेंस प्रवेश के लिए आवेदन करने के बाद आपको प्रवेश परीक्षा देनी होगी। ये परीक्षा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आयोजित की जाती है। मेरिट रुचि। प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर विद्यार्थी का विश्लेषण किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट में किए गए विद्यार्थी की एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। शॉर्ट लिस्ट किए गए छात्रों को संस्थान द्वारा काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, जहां वे अपनी पढ़ाई की रुचि का चयन करेंगे।